रुला देने वाली कहानी भाग 3। अब ज्योति उनकी बातों को अमल में नहीं लाती थी। उस दिन आकाश के गुस्से को देखकर बहुत डर गई थी और तब से आकाश उससे बात भी नहीं कर रहा था। नहीं उससे ज्योति को डांटा था और ना ही कुछ कहा था। उसकी ये चुप्पी कई बार ज्योति की आँखों में नमी ले आई थी, पर वो अपने दिल का हाल कहे भी तो किससे कहे। आकाश और उसका रिश्ता समान नहीं था और कोई दूसरा इस घर में था नहीं जो उसके हालत समझता। उसके तो छोड़ो, सुभद्रा तो आकाश की हालत भी नहीं समझती थी। ऐसे ही शादी को 15 दिन बीत गए थे। सुबह सुबह आकाश की आँख पारों के रोने की आवाज़ से खुली। उसने आँखें मसलते हुए पालने की तरफ देखा तो पारो वहाँ नहीं थी। आवाज़ की तरफ उसका ध्यान गया तो पाया कि आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। वो उठकर बाथरूम की तरफ भागा कि तभी ज्योति पारो को लेकर बाथरूम से बाहर आ गई। आकाश ज्योति को ऐसे देखकर हड़बड़ा सा गई। वो शायद पारो को नहलाकर लाई थी और खुद भी पूरी भीगी चुकी थी, जैसे कपड़ों समेत ही नहा ली हो। उसका घाघरा चोली बिल्कुल उसके शरीर के चिपक गए थे और इस समय तो बिना दुपट्टे की थी। उसने पारो को बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ रखी थी क्योंकि उसे वो संभाल नहीं रही थी और इसी वजह से पारो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। आकाश को देखकर उसने फौरन ही अपने दांत दिखाना शुरू कर दिए और बोली, मैं गुड़िया को नहला लाई। आकाश उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, फिर भी उसकी एक गुस्से भरी नज़र ज्योति पर पड़ ही गई और उसने फौरन पारो को उस सब से छीन लिया। आकाश ने पारो को फौरन ही तौलियों में लपेटा और गुस्से में बोला, अपने कपड़े बदलो। आकाश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर ज्योति का मुंह बंद हो गया। उसने तो आकाश का हाथ बटाना चाहती थी, फिर वो गुस्सा क्यों हो गया। उसने आकाश के कपड़े बदलने वाली बात को नज़रअंदाज कर दिया और फौरन ही आकाश के पास आया। बोली, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो गुड़िया को इसलिए नहलाया ताकि आप। तभी आकाश उस पर चिल्लाया, शट अप शट अप। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर ज्योति कांप गई। अगले ही पल आकाश की दोबारा आवाज़ आई, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? समय देख रही हो, सुबह के 6 बज रहे हैं। इतनी सुबह आई हुई ठंड के मौसम में तुम्हें ठंड
पानी से पारो को नहला दिया। उसका पूरा शरीर काँप रहा है। अक्ल है या नहीं? ज्योति ने अब पारो के रोने पर ध्यान दिया। उसकी आवाज़ भी अजीब सी हो गई थी। आकाश ने उसे कपड़े तो पहना दिए थे, पर वो अभी तक काँप रही थी। ज्योति ने उसे गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो आकाश ने उसकी बाजू पकड़कर उसे पीछे ढकेल दिया और बोला, दोबारा गीला करोगी? इसे हालत देखो अपनी, जाकर कपड़े बदलो। आकाश ने उसकी बाजू को इतनी टाइट पकड़ा था कि ज्योति की आंखें भर आई थी। उसने फौरन ही अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई और आकाश डॉक्टर के पास फ़ोन मिलाने लगा। कुछ ही देर में डॉक्टर पारो को चेक करके चला गया था। आकाश ने पारो को दूध पिलाकर दवाई खिलाई, तब जाकर उसका रोना शांत हुआ और थोड़ी ही देर में वो सो गई। इस दौरान ज्योति चुपचाप दूत बनाकर खड़ी रही। बस आकाश ने उसे एक दो चीज़ लाने के लिए कहा था, जो वो सावधानी से ले आई थी। इसके अलावा आकाश पारो के सारे काम खुद ही कर रहा था। ज्योति की हिम्मत बार बार जवाब दे जाती और बार बार उसकी आँखों में आंसू बह निकलते। पारो सो चुकी थी, तब भी आकाश उसे गोद में लिए इधर से उधर घूम रहा था और ज्योति बिस्तर पर बैठी बिना आवाज़ की। आकाश बीच बीच में ज्योति को देख लेता था। उसे ध्यान था कि जब वो कपड़े बदलने बाथरूम में गई, तब भी बहुत देर तक रो रही थी। उसने जानबूझकर तो नहीं किया था। ये सब उसे आता ही कहाँ था। शायद ही पारो जितना छोटा बच्चा उसने कभी गोद में लिया हो। फिर इतने छोटे बच्चों का काम करना तो उसके लिए मुश्किल होगा ही। इतने दिनों में सुभद्रा जो भी ज्योति को समझाकर जाती, तो कई बार ज्योति के बुलाने पर वो यही समझा देता कि अब फिर से ज्योति सुभद्रा की बातों में आकर उल्टा पुल्टा करेगी। इसलिए उसके बोलने से पहले ही वो खींच जाता और पारो को लेकर अपने स्टडी रूम में चला जाता। इतने दिन से ढंग से न सो पाने की वजह से और ज्योति की हरकतों के कारण वे गुस्से से भर गया था। हालांकि ज्योति ने सुभद्रा की कोई बात नहीं मानी थी, पर आकाश को तो यही लगता था कि अब जो चाबी
ज्योति के अंदर सुभद्रा ने भरी है, उसके अनुसार ज्योति शुरू हो जाएगी। इसलिए इतने दिनों की खीज और गुस्सा सब कुछ आज उस पर निकल गया था। आकाश को शायद अब लग रहा था कि उसने ज्योति को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। वो कब से रो रही थी, पर आकाश उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। आखिर रिश्ता ही खराब हो गया। उन दोनों का पति पत्नी बनना तो दूर की बात है, अब तो जीजा साली के रिश्ते से भी वो दोनों बात नहीं कर पाते थे। कुछ दिन बाद ज्योति पारो के साथ बिस्तर पर सो रही थी और आकाश स्टडी रूम में बैठकर कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था। उस दिन के बाद से वो ज्योति से बात तो नहीं करता था, हाँ, पर पारो को लेने से उसे रोकता नहीं था। अगर पारो का कोई भी काम करना होता तो वो उसकी इजाज़त लेकर ही करती थी। पारो भी उसे अच्छे से पहचानती थी, इसलिए उसके साथ आराम से रहती थी। इन दिनों उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी, जो ज्योति की मुस्कान में इजाफा कर दिया करती थी। अब एक पारो ही थी जिसके सामने ज्योति अपना चुलबुलापन दिखा पाती थी, नहीं तो आकाश के आते ही वो सावधान हो जाती थी। स्टडी रूम से काफ़ी देर तक आकाश को ज्योति की चकती हुई आवाज़ आती रही थी और आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसने कमरे में झांक कर देखा। पारो और ज्योति दोनों ही सो चुकी थी। वो गर्दन हिलाता हुआ आया और उन दोनों को ही कंबल ओढ़ाकर वापस काम में लग गया था। कई बार तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे अब एक नहीं, उसके ऊपर 2 बच्चियों की जिम्मेदारियां हैं। खैर, अब वो आराम से अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था और तभी सुभद्रा कमरे में आ गई। वो जानती थी कि अब आकाश कमरे के साथ ही अटैच स्टडी रूम में है। ज्योति को सोते हुए देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई थी। उन्होंने पड़े पानी के जग से पानी लेकर उसके मुंह पर छिड़का तो ज्योति ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली और सुभद्रा को अपने सामने देखकर घबरा गई। आज सुबह से ही उसका पेट दुख रहा था और आज उसने नाश्ता भी नहीं किया था। सुभद्रा ने फौरन ही उसे नीचे आने का इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गई। उनका इशारा समझकर ज्योति ने बिस्तर से उतरकर पारो के चारों तरफ तकिए लगाए
और उसके पीछे होली। सुभद्रा ज्योति को बाहर बगीचे की तरफ ले गई और उसने पूछा, थारा महीना आ गया? ज्योति ने गर्दन झुकाई और बोली, जी। सुभद्रा ने उसका जवाब सुनकर अपनी आंखें मीच ली। वो समझ चुकी थी कि उसके पोते का इंतजाम तो इस महीने नहीं हो पाया है। अचानक ही उसने ज्योति पर गुस्सा आने लगा और वो अपने दांत पीसते हुए ज्योति से बोली, अगली बार थारा महीना न आना चाहिए, समझी न? सुभद्रा की इस बात पर ज्योति ने डर के मारे अपनी गर्दन तो हिला दिए, पर ये बात बिल्कुल उसके सिर से ऊपर से गुजरी थी। उसे महीने के इन 5 दिनों के सारे नियम मालूम थे, जैसे रसोई में न जाना, मंदिर में न जाना, अचार न चुनना इत्यादि। अगले ही महीना ही न आना, ये वाले नियम उसे न तो उसकी माँ ने बताया था और न ही उसकी जीजियों ने। सुभद्रा वहाँ से चली गई तो ज्योति भी सोचती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ चली और बेखाली में ही सामने आते आकाश से टकरा गई। एक नियम इन दिनों का ये भी था कि अपने पति को अपने समीप न आने देना, इसलिए वो फौरन ही 2 कदम पीछे हो गई और आकाश गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, कहाँ गई थी? ऐसे ध्यान रखोगी पारो का? वो दूध के लिए रो रही थी। आकाश की बात सुनकर ज्योति फौरन ही अंदर भागी और पारो को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उससे चिपकती ही पारो ने रोना बंद कर दिया था। ज्योति ने फौरन उसके मुंह से बोतल लगाई तो कुछ देर में वो दोबारा सो गई। ज्योति ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। आकाश दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उस दिन का मलाल अभी तक उसके जहन में था, लिहाजा वो ज्योति से माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ा तो ज्योति उसे अपने पास आते देख घबरा गई और फौरन ही खड़ी होकर बोली, आज सुबह ही मेरा महीना आया है, तो आप इन दिनों मेरे पास मत आइए। जो आप करना चाहते हो वो इस समय नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर आकाश गुस्से भर गया। क्या मतलब था ज्योति की इस बात का? वो तो सिर्फ माफ़ी मांगने आया था, पर ज्योति के दिमाग में सुभद्रा की बातें कब्जा की बैठी थी। जिस लड़की को शादी से पहले इन सब की जानकारी तक नहीं थी, उसे सुभद्रा ने इन दिनों इन्हीं चीज़ों में परफेक्ट कर दिया था।
आकाश तेज आवाज़ में बोला, तो मुझे क्यों बता रही हो? इतना बोलकर उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पे दे मारा, जिससे उसके 4 कदम दूर खड़ी ज्योति कांपकर रह गई। पर न तो उसे आकाश के गुस्से की वजह समझ आई थी और न ही सुभद्रा की। बात का मतलब समझ आया था। अगले ही पल ज्योति ने अपनी धुंधली आँखों से आकाश के हाथ पर नज़र डाली, जो सूज गया था। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो आकाश ने उसे फौरन ही झिड़क दिया। वो कांपते हुए आवाज़ से बोली, आपका हाथ सूज गया जीजू। तभी उसके कानों में सुभद्रा की आवाज़ गूंजी, ये थारा जीजू ना है, ये लाई। आज तक भी वो आकाश से बात करने की सोचती, तभी उसके कानों की शोभा बढ़ा जाती और ज्योति सच्चाई से रूबरू हो जाती। आकाश ने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखा तो वो डबडबाई आँखों से उसे देखती हुई बोली, मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ। वो कुछ ही पलों में दवाई लेकर हाजिर हुई और आकाश को सोफे पर बैठाकर उसके हाथ पर दवाई लगाने लगी, जो अभी कुछ ही पल पहले उसे अपने पास आने से मना कर रही थी। वो अब उसके पास बैठी उसकी तकलीफ़ से उलझी हुई थी। इस समय आकाश उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 4 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।